अभी देखिए कहीं ना कहीं आपका मेरा अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी वाइफ के साथ सेट हो गया जी। और अभी आज अपने को सेट हुआ नहीं है गिरीश भाई, मैं ऐसा समझता हूं कि आपने और मैंने इसके पीछे समय निकाला, आपने और मैंने कोशिश किया। देखिए हम भी सब सीख कर तो नहीं आए थे, राइट। लेकिन समाज में क्या हो रहा है कि शादी के ऊपर नोबडी इज रेडी टू वर्क। आप मैरिज कोर्सेज के लिए लोगों को बुला लो, जैसे दे नो एवरीथिंग। आप मैरिज सेमिनार्स में कितने लोग ऐसा इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि लेट्स गो टू अ मैरिज कोर्स, लेट्स ये बहुत कम होता है। मेरे लाइफ में जब मैं इन चीज़ों को ज़्यादा सीखने लगा, इट रियली हेल्प मी, इट रियली ब्लेस्ड मी एंड इट रियली हेल्प्ड आवर रिलेशनशिप्स। राइट। और जब हम साथ में मिलकर एक कवनेंट के साथ और एक वादे के साथ जब आगे बढ़ते हैं, आई थिंक लाइफ बिकम्स मच मोर ईजियर टू लिव। लेकिन मैं अभी भी ऐसे कुछ कपल्स को जानता हूँ जिनको शादी किए हुए 15-20 साल हो गए हैं जी। आज उनसे पूछता हूँ तो उनका जिंदगी बड़ा घुटन सा भरा हुआ है। वो आज कहते कि यार मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा कोई गलती किया है ना तो शादी। क्या लिव इन उनके टाइम पे होता तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं था? घुटन से, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने खुद डिसीजन लिया जी। इस विवाह में, इस रिलेशनशिप में जाने के लिए, आपने हाँ कहा। अरे पर मेरे को थोड़ी पता था कि आगे जाके मेरा जिंदगी नरक बना तो देगा। अब उसका मतलब है कि आप ना समझते। मेरे को क्या पता नहीं था, मतलब आपको पता नहीं था, आपके पास इंफॉर्मेशन कम था। ओके। इंफॉर्मेशन आपके पास कम था। जो आज शादी के बाद जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उस व्यक्ति के बारे में, वो उस समय नहीं था और इसलिए आपने हाँ कह दिया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। तो हो सकता है आपने जल्दबाजी की, हो सकता है आपने वो चीज़ें जो रियली इंसान है, इंसान बनाता है, उन चीज़ों को देखे बगैर आपने इर्द गिर्द के चीज़ों को देख लिया। पैसा कितना है, घर कैसा है, भाई कैसा है, इसके पापा कैसे है, इनका कनेक्शन कैसा है, समाज में इनका स्टैंडिंग क्या है, ये देखकर आपने अभी विवाह कर अरेंज लिया। मैरिज तो ऐसे ही होते हैं। मेरा भी अरेंज मैरिज। अच्छा आपका अभी अरेंज मैरिज मेरे भी पेरेंट्स ने सब ढूंढा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मन में भी बड़ा भय था। मतलब किस प्रकार का भय? मेरे मन में भी भय था कि इज इट द राइट पर्सन। लेकिन जब मैंने ये समझा कि प्रेम जो है इट इज अ डिसीजन। आप अगर चुन लेते हो कि यू वांट टू लव समवन, यू कैन लव। ओके। आप प्यार कर सकते हो। और जो मदर टेरेसा का एग्जाम्पल दिया, सच में मैंने क्योंकि मैं तैयार हो रहा था अपने आप को, तैयार कर रहा था अपने आप को एक मैरिज में जाने के लिए, तो मेरे मन के अंदर भी डर था कि व्हाट विल हैपन इफ समथिंग गोज रॉन्ग हियर देन। बट जब व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, देखिए ये हम नहीं कर रहे, हम खुद के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। और व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, मैं समझने लगा कि इट इज़ नॉट जस्ट एक इमोशनल लेवल पर आने वाला फीलिंग नहीं है लव इज़ कमिटमेंट। कि कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, माई पार्टनर विल बी देयर फॉर मी। एंड उसी के अंदर वो वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो रिस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी में हम सच्चा प्यार अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम अपने आप को नहीं तैयार करेंगे और हम कूद पड़ेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको भुगतना तो पड़ेगा। देयर इज़ नो वे आउट। अब क्या हो सकता है कि 15 साल बाद, तो आपने 15 साल किया क्या? क्वेश्चन ये है कि 15 साल क्यों लग गए आपको ये रियलाइज होने के लिए? क्यों नहीं आपने जब डिस्कवर किया चीज़ों को, ओके यू नो टू कम टू कहीं पर मैरिज काउंसलिंग के लिए आप आते हैं, या साथ में बैठकर डिस्कस किया जाता चीज़ों को। यू डोंट हैव टू लिव 15 years इन हेल। 15 साल आपको नरक में रहने का ज़रूरत नहीं था। मैं जानता हूँ बहुत सारे कपल्स जहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं कि आई एम लिविंग इन अ हेल, बट आई अंडरस्टैंड दैट। पर 15 साल क्यों निकाले आपने? यू कुड हैव मेड अ डिसीजन देयर। आप आगे सोच सकते थे, आप आगे ट्राई टू इम्प्रूव, ट्राई टू वर्क ऑन द मैरिज, ट्राई टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप। पर हम ये सब नहीं करते, हम कंप्लेन करते हैं, हम दूसरों के सामने खुलकर बात नहीं करना चाहते, हम दूसरों के पास ये कहने के लिए इतराते हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम इन आवर मैरिज। हमको समझने में, हमको चीज़ों को जानने में प्रॉब्लम होता है। दिस थिंग्स डू नॉट हैपन, एंड एज अ रिजल्ट
वो जो रिश्ता जो कड़वा है उसके ऊपर गांठ लग कर इतना बड़ा लंप बन जाता है. पीपल आर नॉट लिविंग लाइफ इनफ.